जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन। सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, ऐसा शिव जी से कामना करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सावन माह में बहुत सारे व्रत त्योहार जो कि चल रहे हैं, उनमें से एक बहुत पवित्र और बहुत ही एक तरह से ऐसा रिश्ता होता है भाई बहन का, वह त्योहार आने वाला है, यानी रक्षाबंधन। कब है और इसकी सही तिथि क्या है, भद्रा काल कब है, शुभ समय कब है, भद्रा काल में क्या राखी बांधनी चाहिए या फिर नहीं बांधनी चाहिए। तो दोस्तों, यह सदैव जो है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है। इस व्रत में, यानी इस जो ये व्रत है उसका, रक्षाबंधन का तब तक व्रत रहता है जब तक कि राखी नहीं बांधते हैं। तो यह त्योहार बहुत प्रेम, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का पर्व है। भाई बहन एक दूसरे पर समर्पित रहते हैं, तभी सारी चीज़ें एक दूसरे से संभव हो पाती हैं। यह त्योहार ऐसा ही है। तो बहनों को भी भाई के प्रति और भाई को बहन के प्रति सारी शुभकामनाएं रखनी चाहिए। यह ऐसा त्योहार है। इस प्रकार से सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो कि अब की बार पूर्णिमा 19 अगस्त को दिन में 3:05 सुबह भोर में सोमवार को लग रही है, और वहीं पर 19 अगस्त को ही समाप्ति 11:55 पर है। इस प्रकार से 19 तारीख को ही, यानी 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाना शुभ है। और रक्षाबंधन जो है, देखिए, भद्रा काल में राखी ना बांधे, बाकी जो है सब कुछ करे, क्योंकि देखिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा कौन है, तो भद्रा देखिए सूर्य और छाया, उनकी पत्नी छाया की पुत्री हैं। तो भाई यानी शनिदेव, इसीलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आप दोस्तों इसका विशेष रूप से ध्यान देके आप शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएं। इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार शुभ संयोग में मनाया जाना बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी है, जो कि अब की बार 2024 की पूर्णिमा 19 अगस्त सोमवार को है। तो जहाँ यह सावन मास में पड़ा है, सबसे ज़्यादा संयोग सोमवार को भी पड़ा है। देखिए पूर्णिमा सोमवार को अब की बार पड़ी है, तो यह अपने आप में और भी अच्छा शुभ संयोग ले करके आया है। वैसे तो देखिए पूर्णिमा का व्रत तभी तक रहती हैं बहनें जब तक कि राखी नहीं बांध देती। राखी बांधने के बाद भोजन करती हैं, परंतु अब की बार सोमवार होने की वजह से उनको पूरे समय तक व्रत रहना होगा। और व्रत में जब ऐसा भाई के राखी बांधती हैं, कलाई पर राखी सजती है, तो वह और भी अद्भुत संयोग और शुभकारी होती है। इस प्रकार से देखिए राखी में तो अपना आप देखिए कि सिर्फ जो है जब तक व्रत रहते हैं तब तक नहीं खाते खाना। अब देखिए जो पूर्णिमा रहेंगे, सोमवार और पूर्णिमा दो चीज़ें हैं, तो जो सोमवार रहेंगे वो तो राखी बांधने के बाद फलहार कर लेंगे, और जो पूर्णिमा का व्रत रहेंगे वह फलहार नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग निराजली, इसमें शाम को पूजा की जाती है, शाम को चंद्रमा को देख करके पूजा की जाती है। इसीलिए दिन में भोजन या फिर फलहार नहीं किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वह भोजन नहीं करते हैं, और जो लोग निराजली रहते हैं वह भी जो है शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, परंतु कुछ लोग फलहार और पानी पी लेते हैं, तो वह पानी पी सकते हैं। और सोमवार में तो आप राखी बांधने के बाद अच्छे से फलहार कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, अब राखी में क्या क्या सामान यूज करना है। तो राखी की थाली में हमेशा की तरह आप जानते हैं कि अक्षत, रोली, चावल, यानी साबुत चावल को ही अक्षत कहते हैं, उसको जो है थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो अक्षत का कार्य हो जाता है। रोली हो गया, मीठा हो गया, और एक छोटे से लोटे में जल रखे रहेंगे, रक्षा सूत्र रहेगा, राखी। और देखिए जिसके यहाँ नारियल रखा जाता हो वो लोग नारियल रखें, जिसके यहाँ नहीं रखा जाता है वह नारियल, सुपारी आदि ना रखें। और देखिए भाई का मुंह
पूरब की तरफ मुख करके उनको तिलक लगाइए। तिलक लगाते समय अक्षत जो है ज़रूर माथे पे लगाइए और उनके सिर पे एक रुमाल या फिर कपड़ा जो है ज़रूर होना चाहिए। और भाई के दाहिनी हाथ की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। इस प्रकार से भाई को भी कुछ न कुछ अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है एक कारण होता है, जो कि आप देखिए शुरू से चलती चली आ रही हैं और वही आप देखेंगे कि शास्त्रों और पुराणों में भी पाई जाती हैं। बस उसका एक तरह से किस तरह से देखिए गांव के अनुसार, बुजुर्गों के अनुसार कुछ दूसरी तरह से हल्का सा रहेगा और शास्त्रों पुराणों में, लेकिन कुल मिला के बात वही कही गई रहेगी जो कि बुजुर्गों ने बताया है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, यदि जो है कोई बहन है उनके भाई नहीं है तो वह जो है भगवान जी को राखी बांधे। वैसे तो हम कहेंगे कि सभी को सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधनी चाहिए, वो चाहे लड्डू जी हों व चाहे फिर किसी भी देवी देवता या गणेश भगवान, जो भी आप मतलब उचित समझते हों। इस प्रकार से राखी बांधनी चाहिए और राखी बांध करके फिर वही राखी, हम तो पूरी राखी अपने भगवान जी के पास रख देते हैं, उसके बाद फिर भाइयों को बांधते हैं। और बहुत ही मन से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो भी दुआ करते हैं वह लगती है, अवश्य लगती है, वो चाहे भाई की हो वो चाहे बहन की हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि राखी के दिन ही राखी जैसा हो, हर दिन जो है हर त्योहार की तरह समय होना चाहिए। यानी कहते नहीं है कि जिस दिन सब कुछ हो जाए उसी दिन मेला है, तो शुभ मुहूर्त और शुभ समय तो होता ही होता है, परंतु हर दिन यदि आप जो है अपने सही कल्याणकारी समय को पूरा करते हैं तो उसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों राखी एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा का ये त्योहार समर्पित करने का पर्व है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मतलब राखी 1:30 के बाद जो है वह रात्रि तक बांध सकते हैं। 1:30 तक भद्रा लगा हुआ है, जो कि 5:52 से लग जाएगा दिन में, और 1:30। तो देखिए सुबह से आप देखेंगे तो सुबह तो कोई नहीं बांध देगा जल्दी से, या फिर 5:52 के पहले कोई बांधना हो तो इतने सुबह सूर्योदय नहीं हुआ रहता है तो कोई नहीं बांधेगा। तो इसलिए आपको 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना है, और वो भी शुभ मुहूर्त शुभ समय में रात्रि 9 बजे तक बांध सकते हैं। शुभ सावन। जय माता दी।